नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे पर तैनात 295 पुलिसकर्मियों का आउट ऑफ टर्न प्रमोशन। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने नक्सल मोर्चे पर बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों, खासकर बस्तर संभाग में तैनात निचले और मध्यम श्रेणी की पुलिसकर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया है। कुल 295 पुलिसकर्मियों को बिना बारी के पदोन्नति दी गई है। नक्सलवाद के खिलाफ जंग में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ में विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ 13 लाख किसानों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत हो रही है। इस अभियान में केंद्र सरकार के वैज्ञानिक भी आएंगे और राज्य के वैज्ञानिकों के साथ दल बनाकर कार्य करेंगे। राज्य के 13 लाख से अधिक किसानों से आने वाले दिनों में संपर्क कर हम राज्य में कृषि विकास हेतु कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री साय ने समाधान शिविर में क्षेत्र के विकास के लिए लगभग 3.5 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा की। धान की समर्थन मूल्य में महज 69 रुपए की वृद्धि। कांग्रेस बोली, किसानों के हक पर डकैती डाल रही है राज्य सरकार। केंद्र सरकार की ओर से धान के तय समर्थन मूल्य में महज 69 रुपए की वृद्धि को छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपर्याप्त बताया है। पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों के हक में डकैती डालना बंद कर MSP में 917 रुपए बोनस की राशि को जोड़कर 3,400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद रही है। छत्तीसगढ़ में बढ़ा कोरोना वायरस का खतरा। 123 ऑक्सीजन 25 वेंटिलेटर बेड किए गए तैयार। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में राजधानी रायपुर में कोरोना मरीज की पुष्टि होने के बाद धमतरी जिला स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। सर्दी, खांसी, बुखार और निमोनिया जैसे लक्षण वाले मरीजों पर विशेष नजर रखी जा रही है। धमतरी जिला अस्पताल में कोरोना जैसे लक्षण का एक मरीज मिला था। तत्काल एंटीजन किट से जाँच की गयी। हालांकि जाँच में रिपोर्ट नेगेटिव मिली है। इसके बाद से जिला अस्पताल प्रबंधन द्वारा कोविड को लेकर तैयारी पूरी कर ली गयी है। छत्तीसगढ़ में काम करने वाले मजदूरों का वेरिफिकेशन अनिवार्य। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अवैध अप्रवासी मामले के बाद अब लेबर्स वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। अभी ये नया नियम दुर्ग, भिलाई से शुरू हो रहा है। निर्माण से लेकर कारखानों तक जो भी ठेकेदार अपनी ओर से ठेका श्रमिक उपलब्ध करवा रहे हैं, उन्हें अपने श्रमिकों का वेरिफिकेशन करना होगा। दुर्ग SP विजय अग्रवाल ने साफ कर दिया है कि वे लेबर क्राइसिस में जो ठेकेदार बाहर के लेबर को काम पर लगा रहे हैं, उनके लिए अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ के जिले में सबसे ज्यादा लिथियम की मौजूदगी की पुष्टि। कोरबा जिले के कटघोरा में प्रस्तावित लिथियम खदान को खोलने की प्रक्रिया जारी है। नीलामी के जरिए लिथियम ब्लॉक हासिल करने वाली कंपनी अब यहां व्यापक सर्वे की तैयारी कर रही है। इसके लिए कंपनी ने जिला प्रशासन को सूचना दी है। कंपनी की योजना नगर पालिका कटघोरा और इसके आसपास स्थित 256 हेक्टेयर भूभाग पर लिथियम के भंडार की मौजूदगी का पता लगाकर यहां से खनन करने की है। ये कार्य कितने दिन में पूरा होगा? छत्तीसगढ़ में अस्पताल कर्मियों को मास्क लगाना जरूरी। प्रदेश में कोरोना की फिर से दस्तक के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने अपने कर्मचारियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही सर्दी, खांसी, जुकाम का इलाज कराने अस्पताल आने वाले मरीजों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। उनकी जानकारी पोर्टल पर भी अपलोड की जाएगी। स्वास्थ्य संचालनालय ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों से कहा है कि सभी सरकारी व निजी अस्पताल में इसका पालन कराया जाए। छत्तीसगढ़ में 259 शिक्षकों को प्रमोशन का तोहफा। छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए प्रदेश भर में कार्यरत 259 सहायक प्राध्यापकों को प्रोफेसर पद पर पदोन्नत कर दिया है। इन शिक्षकों की वर्षों की सेवा, शैक्षणिक योग्यता, शोध व अनुभव को ध्यान में रखते हुए उन्हें उच्चतर शैक्षणिक पद प्रदान किया गया है। यह आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी उस नीति का हिस्सा है जिसमें गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए अनुभवी और योग्य शिक्षकों को नेतृत्वकारी भूमिका दी जा रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में तेजी से विकास। सुकमा में CM ने की 500 करोड़ की घोषणाएं। बस्तर अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजते हुए विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा रहा है। सुकमा जिले के तोंगपाल में आयोजित समाधान शिविर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 500 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विकास कार्यों की घोषणा की है। साथ ही 16 करोड़ रुपए की लागत वाले विभिन्न कार्यों का लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर अब माओवाद मुक्त होने की दिशा में है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा बांध। 33 साल में पहली बार प्यासा, केवल 26% पानी। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा
मिनी माता बांगो बांध इस समय गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। 33 साल में पहली बार बांध का जलस्तर खतरे के निशान से 2 मीटर नीचे चला गया है, जिससे सिंचाई व्यवस्था पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बांध में वर्तमान में कुल केवल 26% जल भराव है, जिसके चलते यदि मॉनसून कमजोर रहा तो खरीफ फसल की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना मुश्किल हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी, जल्द जारी होगा उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची। सुशासन तिहार के बाद अब सरकार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की घोषणा करने जा रही है। इसके लिए एक हाई लेवल बैठक आयोजित की जाएगी, जिसके बाद पहली सूची जारी की जाएगी। जानकारी के अनुसार इस सूची में करीब 50 खिलाड़ियों के नाम शामिल होंगे। राज्य के खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वर्षों से लंबित उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची को जल्द तैयार कर जारी किया जाए, जिससे उन्हें सरकारी नौकरी प्रदान की जा सके। अब तक 15% ही वाहनों में लगे HSRP नए नंबर प्लेट से मिलेगी ये सारी सुविधा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में परिवहन विभाग के नए नियम के अनुसार वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स अनिवार्य है। इसके लिए पिछले 6 माह से इसका रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, लेकिन अब तक 14,000 से अधिक वाहनों में ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाए जा सकेंगे हैं। केंद्र सरकार की मंशा अनुरूप वाहनों के नंबर प्लेट में बदलाव किया गया है, जिसके लिए वाहन मालिकों को हर संभव सुविधा दी जाएगी। 12 जून तक जिले में चलाया जाएगा विकसित कृषि संकल्प अभियान। कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई के निर्देश अनुसार खरीफ सीजन की पूर्व तैयारी हेतु जिले में 29 मई से 12 जून तक विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जाएगा। ये राष्ट्रीय स्तर का अभियान जिले के सभी विकासखंडों की ग्राम पंचायतों में 15 दिनों तक संचालित होगा। इस अभियान की शुरुआत ओरछा में हुई, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण मरकाम ने हरी झंडी दिखाकर प्रचार वाहनों को रवाना किया। सीपेट में प्रवेश के लिए आवेदन अब 1 जून तक। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रायपुर में प्रवेश प्रक्रिया जारी है। प्रवेश के लिए तारीखों को भी आगे बढ़ा दिया गया है। पहले जहां 29 मई तक आवेदन की तारीख निर्धारित की गई थी, उसे बढ़ाकर 1 जून तक कर दिया गया है। सीपेट में एडमिशन के लिए सीपेट एडमिशन टेस्ट कैट 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। मुंगेली में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार। मुंगेली जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिला चिकित्सालय परिसर में विधायक पुन्नूलाल मोहले ने 50 बिस्तर के क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का भूमि पूजन किया। इस अस्पताल के निर्माण पर कुल 23.75 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिनमें 16.63 करोड़ रुपए भवन निर्माण पर और 7.12 करोड़ रुपए उपकरणों पर खर्च होंगे। नवा रायपुर का रिटेल कॉम्प्लेक्स आधुनिक मनोरंजन और तकनीकी नवाचार का नया केंद्र। छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर के सेक्टर 21 में 2.65 लाख वर्ग फीट में निर्मित 6 मंजिला सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट देश के इस पहली स्मार्ट सिटी की नई पहचान बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। नवा रायपुर का नवनिर्मित रेलवे स्टेशन इसके पास ही है, जिस वजह से ये सब्सिडी रेलवे स्टेशन के नाम से ही जाना जाता है। अभी सब्सिडी में मिराज मल्टीप्लेक्स, IP क्लब, रेस्टोरेंट और ASP कार्यालय संचालित हो रही हैं। मनोरंजन के अद्वितीय अनुभव के लिए यहां जल्द ही इमर्सिव होलोग्राफिक एंटरटेनमेंट सेंटर प्रारंभ हो जा रहा है। मुख्यमंत्री साय ने 500 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विकास कार्यों की घोषणा की। बस्तर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजते हुए विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब बस्तर के कोने कोने का विकास होगा और विकास के रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सुशासन तिहार अंतर्गत सुकमा जिले के तोंगपाल में आयोजित समाधान शिविर को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान सुकमा जिले में 500 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विकास कार्यों की घोषणा की और 16 करोड़ से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी। NPS UPS पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक बड़े तोहफे का ऐलान किया है। ये तोहफा उन रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए है जो न्यू पेंशन सिस्टम के सब्सक्राइबर थे और कम से कम 10 साल की नौकरी की हो। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार के वे कर्मचारी जो 31 मार्च 2025 या उससे पहले जो रिटायर्ड हुए हैं तथा जो NPS के सब्सक्राइबर थे, वे यूनिफाइड पेंशन सिस्टम के तहत अतिरिक्त बेनिफिट का दावा कर सकते हैं। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। 34 बायो स्टिमुलेंट्स अधिसूचित किए गए। केंद्र सरकार ने कृषि इनपुट क्षेत्र के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सप्ताह 34 बायो स्टिमुलेंट्स को अधिसूचित किया है, जिससे कुल संख्या 45 से अधिक हो गई है। इससे न उत्पादों के विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है। मई 2024 में सरकार ने 11 बायो स्टिमुलेंट्स को पंजीकृत किया था। 26 मई को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एक गजट अधिसूचना में सिवोड एक्सट्रैक्ट्स
ह्यूमिक और फुल्विक एसिड फॉर्मुलेशन सहित कई बायोस्टिमुलेंट्स को फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत अधिसूचित किया। सुशासन त्योहार में 263 महिलाओं को मिला शौचालय स्वीकृति प्रमाण पत्र। महिलाओं की गरिमा और स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए लखनपुर विकासखंड के ग्राम खमरिया में सुशासन त्योहार के तहत आयोजित समाधान शिविर में 263 महिलाओं के व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की मांग का निराकरण करते हुए स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। ये कार्य स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। सप्रे स्कूल में अब स्टूडेंट्स कॉमर्स और आर्ट्स भी पढ़ेंगे। माधवराव सप्रे स्कूल में नए शैक्षणिक सत्र से कॉमर्स एवं आर्ट्स का कोर्स भी प्रारंभ होगा। चूंकि शहर में संचालित हो रहे सभी अन्य आत्मानंद स्कूलों में ये संकाय था, लेकिन सप्रे स्कूल में न होने से शाला समिति के अध्यक्ष हरख मालू व शाला विकास समिति के सदस्यों ने रायपुर के सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल से अनुरोध किया था कि यहां भी कॉमर्स एवं आर्ट्स का कोर्स प्रारंभ किया जाए, जिससे शासन ने स्वीकार करते हुए सहमति प्रदान कर दी। बाढ़ नियंत्रण हाई पावर कमेटी की बैठक खत्म। बाढ़ से निपटने की तैयारियों के संबंध में हुआ विचार विमर्श। छत्तीसगढ़ में बाढ़ आदि नैसर्गिक विपत्तियों से निपटने हेतु गठित उच्च स्तरीय बाढ़ नियंत्रण समिति की बैठक अपर मुख्य सचिव वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ऋचा शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में बरसात के मौसम में राज्य के जिलों के विभिन्न स्थानों पर बाढ़ आने पर उससे निपटने की तैयारियों के संबंध में विचार विमर्श किया गया। बाढ़ के दौरान विभिन्न स्थानों पर राहत शिविरों की व्यवस्था सहित राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा किए जाने वाली कार्यवाही एवं तैयारियों के संबंध में व्यापक चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ में पश्चिमी विक्षोभ कराएगा बारिश। छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री के साथ प्रदेश के सभी 33 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। बस्तर संभाग के जिलों में अभी मध्यम से भारी बारिश हो रही है। प्री मानसून की वजह से प्रदेश के अलग अलग जिलों में हल्की और मध्यम बारिश का दौर जारी है। मानसून सप्ताह भर में पूरे राज्य में सक्रिय हो जाएगा। वहीं मौसम विभाग ने 16 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट और 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। 295 बहादुर जवानों को मिला आउट ऑफ टर्न प्रमोशन। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में नक्सलियों ने से लौह ले रहे फोर्स की जवानों को उनकी बहादुरी का इनाम मिला है। नक्सलियों से मुठभेड़ में अदम्य शौर्य, साहस और बहादुरी का परचम देने वाले सुरक्षा बल के जवानों और अधिकारियों को राज्य की विष्णुदेव साय सरकार ने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया है। प्रदेश के डीजीपी अरुण देव गौतम ने बस्तर के जिलों में पदस्थ 295 आरक्षकों, हवलदारों, एएसआई और सब इंस्पेक्टर को प्रमोट करने का आदेश जारी किया है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए निर्वाचन आयोग की 21 नई पहल। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रबंधन को और अधिक पारदर्शी, कुशल और मतदाता अनुकूल बनाने के लिए 21 नई पहलों की शुरुआत की है। 19 फरवरी 2025 से 29 मई 2025 के दौरान लागू इन सुधारों में देश भर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और सशक्त किया गया है। इन सुधारों के माध्यम से निर्वाचन प्रक्रिया में तकनीकी सुधार, प्रशिक्षण कार्यक्रम, कानूनी ढांचे को मजबूती और हितधारकों के साथ समन्वय को प्राथमिकता दी गई है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।